हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये साफ़ कर दूं कि जैसा कि मैं इस समय यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, तो अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 पेट के लिए नहीं आया है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मैं ऐसा कोई दावा भी नहीं करूंगा। इसलिए अगर आप ये सोच करके हमारे वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो को क्लिक किया है आपने, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं शुरू में ही आपको अलर्ट कर दूं कि आप अपना समय ख़राब ना करें। आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। बाद में मुझे मत ये कहिएगा कि मैंने आपका 5 मिनट ख़राब कर दिया या 10 मिनट ख़राब कर दिया। ठीक है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं वेबसाइट को कि पेट 2023 का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे नहीं है। अब एक डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे, और अगर आप हमारे इस डिस्कशन में पार्ट लेना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय और जो बात आज हम लोग करेंगे उसके बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। कब तक आएगा अंदाज़ा ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आयोग से भी कोई ऐसा इनपुट पॉजिटिव या कोई स्ट्रांग इनपुट नहीं मिल पाया है। तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रांग इनपुट नहीं मिल पाया है। तो एक बार हम एनालिसिस करते हैं कि जो पिछली बार यानी 2022 में जो पेट हुआ था तो उसका नोटिफिकेशन कब आया था या सिलेबस क्या था, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहना है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होना है, कोई भारी चेंज नहीं हो। मैं नहीं कहता कि 1-2% चेंज हो जाए, लेकिन मोर देन 80 to 90% सिलेबस तो वही रहना है। तो आइए देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे पिछले साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, देख सकते हैं आप। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है पेट 2022 का। यहाँ पे डेट भी देखिए लिखी हुई है, पेट 2022। तो 2022 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ था पिछले साल तो पेट 2022 में, वो 28 जून से स्टार्ट हो गया था। और 28 जून से लेकर के 27 जुलाई तक ये आवेदन हुआ था। संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि पेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 15-16 अक्टूबर को हुआ था। यानी जून में, मतलब 28 जून मान लीजिए, मैं कर लेता हूँ जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आया और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हुआ। लेकिन इस वर्ष हम देख रहे हैं कि जुलाई लगभग ख़त्म होने को है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी अंदेशा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पेट इस बार ना हो। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, क्या पेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर इस साल पेट हो रहा है तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए, अगर सरकार को पेट करवाना होगा, आयोग को पेट कराना है, और जैसा कि 2021 से जब से ये पेट लागू हुआ है तो 21 में भी हुआ और 22 में हुआ, लगातार हुआ। और आयोग ने कहा था कि हम हर साल पेट कराएंगे। तो अगर उनकी बातों पे चले तो अगर इस साल पेट होना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पेट का एग्ज़ाम होता है इसमें सभी लोग फॉर्म डालते हैं। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्राइमरी टेस्ट होता है, और इसमें फॉर्म भी बहुत संख्या में पड़ते हैं। 30 लाख, 25 लाख, 35 लाख, इस बार तो अंदाज़ा है कि 30 लाख से ऊपर, मतलब 35 लाख तक फॉर्म पड़ सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा है। तो अगर 30-35 लाख फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आयोग को तैयारी करने के लिए सारी चीज़ें, सेट एडमिट कार्ड, सेंटर वगैरह व्यवस्थित करने के लिए, तो उसमें भी उसको समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेंस का, मुख्य परीक्षा का, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, तुरंत फॉर्म भरा लिया, 1 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिया, क्योंकि उसमें तो सारा डाटा उनके पास होता है। उनको पता है कि हमें कितनों का एग्ज़ाम कराना है, 40,000 का एग्ज़ाम कराना है, इतना कट ऑफ निकाल दिया, तो वो चीज़ें आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि काफ़ी अव्यवस्थाएँ हो जाती हैं, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो कम से कम अब मान के चलिए कि जब ये जुलाई में नोटिफिकेशन आया था तो आपका एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, समझ रहे हैं बात। तो अगर अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो संभावना यही है कि 10-15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए पेट का, अगर पेट कराना है इस साल, तो ही मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है।
जितना ये लेट होगा नोटिफिकेशन उतनी ही संभावना कम होती जाएगी। तो ये श्योर है कि अगर आयोग को पेट कराना है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगले 10 से 15 दिन में उनको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, फिर आयोग की तैयारी, कितने बच्चे फॉर्म आए, कितने क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये मान के चलिए कि अगर ये पेट 2023 होने जा रहा है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगले 10 से 15 दिन में ज़रूर आ जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखिए सिलेबस में कोई चेंजेस खास नहीं आने वाला है, ठीक है। सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सिलेबस वही होगा जो पिछले वर्ष था। क्या सिलेबस था पिछले वर्ष वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा डिकोड सिलेबस यहाँ पे है, ठीक है, जो कि पेट 2022 के लिए ये सिलेबस जारी किया गया था आयोग द्वारा। और यही सिलेबस आपका रहना है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। जो पहले से 2 बार पेट दिए चुके हैं क्या 2 बार, उनको तो जानकारी है। जो पहली बार पेट देंगे वो भी जान लें। 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। वो 100 मार्क्स कई पार्ट में डिवाइड होता है। अब जैसे ही इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, ठीक है। तो इन 5 नंबर के जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे तो टॉपिक क्या क्या रहेगा, तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यही टॉपिक पढ़ना है पेट के लिए, कोई अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये आप देख रहे हैं। तो यही टॉपिक आपको तैयार करना है हिस्ट्री के लिए। तो नोटिफिकेशन चाहे 1 महीने बाद आए या 10-15 दिन बाद आए, पेट अगर आपने देना है तो आप ये सारी चीज़ें अपना पहले से ही तैयार करके रखिए, ठीक है ना। इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आने हैं। ये 5 टॉपिक दिया हुआ है, किन से क्वेश्चन आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो ये आपको पढ़ लेना है। भूगोल में भी 5 क्वेश्चन आएंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक डिकोड सिलेबस जो है प्रोवाइड आयोग ने करवाया था, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा फालतू या एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आयोग जहाँ से पूछना है उसने डिकोड सिलेबस दे दिया है, वही आपको पढ़ना है। इकोनॉमी में भी उसने डिफाइन कर दिया है क्या पढ़ना है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी से लेकर के 1991, फिर 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, और 1991 के बाद आर्थिक सुधार के बाद 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए जब मोदी सरकार केंद्र में आई, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलिटी में भी आपको जो है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। भारतीय संविधान, जिला प्रशासन कैसे काम करता है, और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको देखना है। उसी तरीके से जनरल साइंस, जो जनरल साइंस, इसके लिए तो आप लूसेंट पढ़ेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। लूसेंट आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, उसमें जनरल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के तीनों के आपको टॉपिक मिल जाते हैं। वहाँ से आपका ये 5 नंबर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ में भी 5 नंबर आना है, ठीक है। पूर्ण संख्या, भिन्न प्रतिशतता, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग फोकस करिएगा डाटा सॉल्विंग पे, जो DI आती है ना, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड, तो उस पर आप जो है ज़्यादा फोकस करिएगा। वही फंसाया था पिछली बार लोगों को। इसके अलावा हिंदी में भी 5 नंबर ये टॉपिक दिए हैं। संधि, विलोम, पर्यायवाची, ये तैयार कर लीजिए। अंग्रेजी में ये तैयार कर लीजिए। रीजनिंग और लॉजिक एंड रीजनिंग में ये सारे कोडिंग, डिकोडिंग, कारण प्रभाव, कैलेंडर घड़ी, ठीक है। करंट अफेयर भी 10 नंबर की आएगी। उसके अलावा 10 नंबर जनरल अवेयरनेस के, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, अपठित हिंदी का ध्यान आएगा। ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण आएगा, 2 ग्राफ आएगा, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए ये 100 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, गलत करते हैं तो 1/4 अंक का माइनस मार्किंग भी रहता है। और परीक्षा MCQ टाइप का होगा। परीक्षा का लेवल क्या होगा, कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसार परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई कि क्या सिलेबस हो सकता है, पिछली बार क्या सिस्टम था, ये सारी बात हो गई। तो जो मैंने आपको बोला था नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा,
तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये अगले से 10 से 15 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्ज़ाम कब तक होगा? अगर 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस केस में फिर नवंबर में ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में हो सकता है। दूसरा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, लेकिन देखिए जो महत्वपूर्ण बात के लिए मैं आया हूँ वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पिट 2021 आयोग ने कराया, पिट 2022 कराया, अभी पिट 2022 से जो भी वैकेंसी आयोग ने निकाली है कुछ एक भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। पिट 2021 की बहुत सारी वैकेंसियों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। पिट 2021 के आधार पे जो वैकेंसियाँ निकली थी उनका भी बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे ना तो आयोग के पास पेंडिंग काम ज़्यादा है, मतलब आपने जो 2018 कुछ वैकेंसियां 2016 की हैं, कुछ वैकेंसियां जो है पिट 2021 की हैं, तो जब आप कोई एक वैकेंसी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना बर्डन बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। आप अगर पिट 2023 लेंगे, 30 लाख बच्चों का फॉर्म भराएंगे तो उसमें समय लगेगा, फालतू में समय जो है आपका वेस्ट होगा। उससे क्या होगा कि जो पिट 2023 देंगे अब वो फिर से उसको देखेंगे कि अब साल भर के अंदर हमारी वैकेंसी कम आए। आपके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि पिट हमने ले लिया है और वैकेंसी एक भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा कि जो पिछली चीज़ें हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं उसको आप वैसे ही पेंडिंग में चलने देंगे। तो दोस्तों ये जो सिस्टम हर साल पिट कराने का है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयोग का स्पीड ऐसे है कि अगर आयोग को 5 साल भी दे दिए जाएं तो भी वो एक वैकेंसी जो है ठीक ठाक क्लियर नहीं करा पाएगा। इस हिसाब से तो आयोग को कम से कम अगर पिट कराना ही है तो हर दूसरे या तीसरे साल पे कराए। इससे आयोग के ऊपर भी बर्डन कम होगा, उसको भी समय मिलेगा कि जो वैकेंसी वो निकाल रहा है उसको पर्याप्त समय दे करके उसको क्लियर करे। केवल एग्ज़ाम करा लेना, आंसर की निकाल देना और ज़्यादा प्रेशर हो तो रिजल्ट निकाल देना, केवल इतना ही नहीं होती आयोग का दायित्व। जैसे आप देखिए कि लेखपाल भर्ती में 24,000 बच्चों को सिलेक्ट किया कि अब इनका डीवी कराना है। अब वो सोच ही नहीं पा रहा आयोग की मैं कैसे डीवी कराऊं, ठीक है, बच्चे परेशान हैं। जेई 2018 की भर्ती फंसी हुई है। ऐसे में कितने आपको गिना दूं, आपको तो खुद पता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आयोग का जो ये रवैया है पिट हर साल कराने का ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो क्या तरीका हो सकता है कि इस चीज़ को आयोग तक पहुंचाया जाए या आयोग से ये बात मनवाई जाए कि नहीं ये जो आप पिट करवा रहे हैं तो पहले आप जो पुरानी वैकेंसियां हैं उसको क्लियर करिए, हर साल पिट कराने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल पे करा लीजिए इसको, ठीक है। अगर 1 साल गैप कर दिया जाएगा, हर दूसरे साल कराया जाएगा तो उससे कोई बहुत आफत नहीं टूट जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें दिनों दिन मजबूत करेगा, और जितने हम मजबूत होंगे ना, ये आप भरोसा मान के चलिए कि अगर हम तो चाहते हैं कि उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाए कि हमें किसी दूसरे बड़े कोचिंग की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आए तो हमारे परिवार में ही इतने लोग कैपेबल हों, इतने लोग हों कि हम पहुँच जाएँ, और कोई भी बात हो आयोग के सामने चाहे सरकार के सामने हम रख सकें, ठीक है दोस्तों। तो बस यही चर्चा आपसे करनी थी कि पिट 2023 होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। पिट 2023 होने का मतलब है गुमराह करना, ये आप लोग को गुमराह करने का ही एक तरीका होगा। तो अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है दोस्तों आयोग की तरफ से तो बिल्कुल मैं लेकर के आऊँगा वीडियो। तब तक के लिए